एक बाल बॉब कट मीडी और स्कॉट हवा खाए सटा सट हाय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेलर ऑफ कूली नंबर 1, मतलब कि रीमेक ऑफ ए ऑलरेडी रीमेक मूवी। देखो, दिस इज नॉट द न्यू थिंग इन बॉलीवुड। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, बार बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। अब होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। तो अब सवाल ये है कि मादरचोद को मादरचोद क्यों ना कहा जाए? ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये है कि हमारे हाथ में क्या है। तो देखो, हमारे हाथ में है एक प्यारा सा स्मार्टफोन और जिससे बस हम इतना लिख सकते हैं, बाइकॉट। नहीं, बाइकॉट भी नहीं करना है, बिकॉज बाइकॉट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। तेरे पास कोई और रास्ता है? अब देखो, तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, अपने कुछ फ्रेंड्स के बीच जाना है और साथ में इस मूवी को देखने का प्लान बनाना है। मस्त प्लान है। अब जो भी फ्रेंड इसके लिए रेडी हो जाता है उसकी गांठ तोड़ देनी है, बस। कुछ भी। तो देखो, बकवास बहुत हो गया। अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो बेसिकली ये मूवी रीमेक है 1995 में आई कूली नंबर 1 की, जो कि रीमेक थी 1993 में आई साउथ की मूवी चिन्ना में पिक्कल का। अब तुम सोच रहे हो कि किसी भी मूवी की रीमेक बनाने की जरूरत क्या है। तो देखो, ये रीमेक का कॉन्सेप्ट 2000 और 2005 से पहले समझ में आती थी, क्योंकि उस टाइम हमारी डबिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। तो किसी भी अच्छी स्टोरी को रीमेक करके उसे एक ब्रॉड ऑडियंस मिल जाती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं। इनफैक्ट उस टाइम में बहुत सारी मास्टरपीसेस देखने को मिली थी। उसके बाद आया 2005 टू 2015 का डबिंग पीरियड, जब डबिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप हो रही थी। मतलब हमें बहुत सारे टैलेंटेड डबिंग आर्टिस्ट मिल चुके थे, जिनकी डब की गई मूवी देखने के बाद हमें एक सेकंड के लिए भी हम नहीं लगता कि हम कोई डब मूवी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बाहुबली या अल्लू अर्जुन की कोई भी मूवी ले लो। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। लेकिन बॉलीवुड वालों को अब भी रीमेक मूवी ही बनानी है, तो हमने भी सोचा ओके फाइन, चलता है, सह लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद आता है एक लेजेंडरी टाइम पीरियड, जहाँ पे हिंदी मूवी की हिंदी रीमेक बनाई जाने लगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो तुम अब ये पूछोगे कि हिंदी मूवी की हिंदी रीमेक क्यों बनाई जाती है। तो मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? डेविड धवन से जाके पूछो ना, उसी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और उसी का बेटा इस मूवी में हीरो है। और हाँ, जुड़वा टू में भी वही दोनों थे। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? तो अब बात करते हैं मूवी के स्टोरी लाइन की। नहीं यार, मैं एक रीमेक मूवी में स्टोरी की बात कर रहा हूँ। भाई मतलब स्टोरी सेम ही। अगर तुमने 1995 वाली कूली नंबर 1 देखी होगी तो तुम्हें पता होगा सब कुछ, तो इसमें ये देखने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। बस ऐसे समझो कि कंट्रोल C कंट्रोल V, खत्म, बाय बाय टाटा। 90s के 90% मूवी की स्टोरी सेम ही होती थी। मतलब एक सड़क छापासी को एक अरबपति बाप की करोड़पति बेटी से प्यार हो जाता, जिसे सेट करने के लिए अपने दिल जान जिगर गांठ सबकी ताकत लगा देता और मूवी के पहले गाने में ही मेढक की तरफ हुदक के डांस करते हुए लड़की को स्टार्ट भी कर लेता था। क्या बात है। और मानो न मानो, सेटिंग की इस टेक्निक को देख के हमारे बड़े वाले भैया और छोटे वाले चाचा के गंदी वाली कटी है। ना तो लड़के सेट कर पाए ना घर वालों को, मतलब सबकी अरेंज मैरिज ही हुई है। और वैसे भी यार, इस ट्रेलर के रिलीज होने से पहले ही प्रोडक्शन टीम को मालूम था कि ये ट्रेलर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इतनी ज्यादा पसंद आने वाली है कि लोग कहीं इसका लाइक करने के चक्कर में अपनी फोन को ही ना तोड़ दे। इसीलिए अमेजॉन प्राइम वालों ने इसके लाइक और डिसलाइक का रेशियो ही हाइड कर दिया। हमार सुनबा ना तो गणिया फाट जाई। तो अब ना हम इस ट्रेलर की कुछ झलकियां देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अमेजॉन प्राइम से कुछ रिक्वेस्ट, विनती, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। हे अमेजॉन प्राइम, प्लीज डोंट स्ट्राइक मी। मैं बस मजाक कर रहा हूँ यार, समझो मेरी बात प्लीज। तो इस ट्रेलर के पहले सीन में ही हमारे फेवरेट बाबू भैया चर्च में खड़े होकर जीसस से कह रहे होते हैं, मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले। उसने उसे हिंदुस्तान का रिच हस्बैंड दिया है। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, बुर्ज खलीफा इसका है। और तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, ये मूवी दोबारा क्यों बन रही है इस बात का कोई सेंस नहीं है। तो इसकी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स में सेंस निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी नॉनसेंस वाली बात है। लेकिन इतनी सारी बकलोली होने के बाद भी ट्रेलर में कुछ ऐसा है जो देखने लायक है। मतलब रुको जरा, सब्र करो, दिखाता हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गोरे गाल एक बाल बॉब कट मीडी और स्कॉट हवा खाए सटा सट हाय। श्री ATM का फोन है। ATM सर? अंबानी, ट्रम्प, मोदी कॉन्फ्रेंस कॉल है। इस सीन को देखने के बाद कॉमेडी खुद डिप्रेशन में जा चुका है। 3 बार वो सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है और अब उसके अंदर आत्मा से एक ही आवाज आ रही है, क्या इतना बुरा हूँ मैं मां। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गोरे गोरे गाल एक बाल बॉब कट मीडी और स्कॉट हवा खाए सटा सट हाय। गोरे गोरे गाल एक बाल बॉब कट मीडी
और स्कॉट हवा खाए सटा सट ई छौड़ी केतनन के पागल बनवलस ई छौड़ी केतनन के पागल